भारत में टाइगर रिजर्व्स की संख्या 53 है। जी हाँ, और हम बात करेंगे पहला टाइगर रिजर्व से लेकर अब झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, और फिर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला स्टेट मध्य प्रदेश की। फिर आप जानते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, वो भी मध्य प्रदेश, ये भी आप जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला। बात बहुत सारी होगी टाइगर से रिलेटेड, लेकिन आप पहले जान लेते हैं कि टाइगर को हम एक और नाम से जानते हैं। चलिए, जी हाँ, आप समझ गए होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, इसका नाम कैसे रॉयल बंगाल टाइगर पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो जब जंगल में बाघ अपना एक्टिविटी करता है, बाघ या बाघिन, तो फिर वो दूर से काफ़ी रॉयल सा दिखता है। ये रॉयल फील किसको हुआ? तो भारत में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, उसको दिखा कि जंगल में ऐसा भी जीव है जो काफ़ी रॉयल प्रतीत होता है। जी हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ से आए थे वहाँ बाघ नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ जब इसकी जंगल में आओ भवा दिखी बाघ की, तो इसमें रॉयलिटी दिखा, और इस लोगों ने ही इसका नाम रख दिया रॉयल बंगाल टाइगर। और फिर जो सबसे दुखद बात आरंभ हुई, जी हाँ, सबसे दुखद बात यह क्या था? इसका शिकार, हंटिंग, इसका रॉयल बंगाल टाइगर का हंटिंग। तो रॉयल बंगाल टाइगर का जो हंटिंग है ना, इसमें देखिए दो बात। पहला कि आप जान रहे हैं ब्रिटिशर्स जिसने नाम दिया रॉयल बंगाल टाइगर, उसने इसकी रॉयलिटी को देखकर इसका शिकार कर स्वयं को बहुत मतलब अच्छा या फिर प्रभावशाली दिखाने का एक अवसर पाया, और इसीलिए इन लोगों ने रॉयल बंगाल टाइगर्स की अंधाधुंध क्या की शिकार हुई। अंधाधुंध शिकार रॉयल बंगाल टाइगर्स की हुई, और इसमें जो सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले वो कौन थे? तो वो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन दूसरा, भारत में जो रॉयल घराना या राजा महाराजा, रॉयल घराना में भी ये शोपीस के रूप में बाघ, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसका शोकेस होने लगा। क्या कि मैं यह राजा हूँ, मैं ऐसा जमींदार हूँ, मैंने इतने बाघों को मारा है। तो इसमें क्या हो गया कि देखिए, भारत के जो दो एलिट क्लास, एक विदेश से आए अंग्रेज जिनका वर्चस्व, और दूसरा जो भारत के एलिट क्लास, इन्होंने भी इसका शिकार किया। अब क्या हुआ कि जब दुधारी मार पड़ने लगा ना टाइगर में, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या हुआ कि इसकी संख्या में ना काफ़ी गिरावट हुई और आश्चर्यजनक रूप से ये रॉयल बंगाल टाइगर नेशन इंडिया क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ बाघ की संख्या काफ़ी कम हो गई, मतलब लुप्त प्राय सा स्थिति। ठीक है, यह चिंताजनक स्थिति तो ब्रिटिश के समय से, इससे पहले से थी, लेकिन ब्रिटिश के समय ज़्यादा चिंताजनक हो गई। अब बात हुई कि 1947 में क्या हुआ कि 1947 में जीवों का कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया कि नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड जैसे ये घोषित किए गए, नेशनलिटी के साथ जोड़कर उसको, ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। तो आप जानते हैं कि क्या हुआ कि पहले हमारा जो नेशनल एनिमल हुआ करता था, कौन था? ठीक है, पहले नेशनल एनिमल हमारा था क्या? लायन। ठीक है, अच्छा, लायन था। ठीक है, तो लायन का जो साइंटिफिक नेम आप जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। ये क्या था कि 1973 से पहले हमारा नेशनल एनिमल क्या था? तो लायन था। ठीक है, 1973 से पहले पैंथेरा लियो मतलब शेर क्या हो गया? हमारा नेशनल एनिमल हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं एशियाटिक शेर भारत में पाया जाता है, और एशियाटिक शेरों का घर कहाँ है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। एशियाटिक शेर ये काफ़ी मिलजुल गए हैं ना वहाँ के रहने वाले लोगों से। जी हाँ, गिरवन गुजरात, गिरवन गुजरात, ये एशियाटिक शेरों का घर है। ठीक है, शेर क्या था? 1973 से पहले हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था, और
फिर बात आई कि चूँकि रॉयल बंगाल टाइगर मतलब टाइगर्स की स्थिति मतलब चिंताजनक हो गई, इसकी संख्या चिंताजनक हो गया, अब इसका संरक्षण जरूरी हो गया, तो क्या हुआ कि हमारा ध्यान गया टाइगर प्रोजेक्ट की ओर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ने लगे टाइगर प्रोजेक्ट की ओर। जब टाइगर प्रोजेक्ट की ओर बढ़े तो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना। तो ये NTCA जो बना, इसका काम क्या हो गया कि टाइगर को, बाघों का संरक्षण करना। तो बाघों का संरक्षण करना, तो इस दिशा में जो ठोस कदम उठा वो क्या हुआ कि नेशनल एनिमल जो 73 से पहले लायन था, अब क्या हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, टाइगर हो गया। अब टाइगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस ना, टाइग्रिस क्या बोलते हैं इसको, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस RIS होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा नेशनल एनिमल कब बना, तो 1973 में। कब बना, 1973 में। इससे पहले हमारा क्या था, तो लायन था। चलिए, अब इसको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया। किसको, तो बाघ को। बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर भी जानते हैं। ठीक है, बाघ को। अब क्या हुआ कि इस दिशा में अब काम होना शुरू हुआ, और इसी समय क्या हो गया, देखिए क्या होता है। इस समय हो रहा है कि NTCA द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा क्या किया जाता है कि टाइगर रिजर्व्स घोषित किया जाता है, टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, और ये जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1973 में, टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया, यह 9 घोषित किया गया था एक साथ का 1973 में। ठीक है, अब चलिए, ये टाइगर रिजर्व जब 9 घोषित किया गया, तो जो पहला था नंबर 1 जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी यही था। ठीक है ना, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप जब वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो विशाल क्षेत्र होता है, जैसे हॉट स्पॉट, फिर हॉट स्पॉट से बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर से नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से वर्ल्ड वाइड सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य, फिर किसी पर्टिकुलर जीव के लिए संरक्षण की बात, तो उसके लिए एक स्पेशल क्षेत्र, जैसे टाइगर रिजर्व, टाइगर के लिए तो एलिफेंट रिजर्व हो गया, क्रोकोडाइल के लिए तो डॉल्फिन के लिए, तो इस तरह एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो वो मूलतः कहीं ना कहीं नेशनल पार्क, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, हॉट स्पॉट या फिर बायोस्फीयर रिजर्व उसी का क्षेत्र का ही हिस्सा होता है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन जब एलिफेंट कॉरिडोर की बात करते हैं हम लोग, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। हो सकता है 2-3 राज्यों से मिलकर 400-500 किलोमीटर या उससे भी लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। चलिए, तभी हम बात लेकिन कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स की। तो चलिए, पहला जो टाइगर रिजर्व 1973 में बना वह जिम कॉर्बेट। उस समय कितना बना था, तो उस समय 9 टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टाइगर रिजर्व्स को इंडिया के मैप में देख लेते हैं। चलिए, एक बात इसी से जुड़ा हुआ बता देते हैं कि 1973 में एक टाइगर रिजर्व और बना जो झारखंड से, जी हाँ, और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। ये कब बना, तो पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, तो झारखंड में है। ठीक है, ये कब बना था, तो 1973 में ही बना था। ये जानना जरूरी है क्योंकि झारखंड बेस्ड हमारा एजुकेशन चल रहा है, तो झारखंड के साथ ही चल रहा है, तो झारखंड को तो जानना जरूरी है ही। तो चलिए, टाइगर जो पलामू टाइगर रिजर्व वो 1973 में बना था। अब चलिए तेज़ी से देख लेते हैं कि भारत में टाइगर रिजर्व्स कहाँ है। मैप व्यू करेंगे ताकि याद करने से छुटकारा। मैप में 1-2 बार देखने से ही समझ में आ जाता है कि यह टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, और फिर सहजता से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो चलिए, आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स की, तो आप ये भी जानते होंगे कि बाघों का जो संरक्षण है ये कितना जरूरी है, और ये विश्व स्तर पर यह प्रयास चल रहा है। इसीलिए क्या होता है कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब, 29 जुलाई, विश्व वर्ल्ड टाइगर डे। ठीक है, 29 जुलाई, ये जानना जरूरी है। तो हम लोग टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए अभी देख लेंगे हम लोग तेज़ी से टाइगर रिजर्व्स को। तो आप जानते हैं कि भारत में अभी 53 मतलब 53 टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है,
चलिए, अच्छा साथ में ये भी देख लेते हैं ना, टाइगर रिजर्व्स को तो जब देख ही रहे हैं तो आप जानते हैं कि टाइगर का जो सेंसस, लास्ट सेंसस हुआ था उसमें टाइगर की संख्या कितनी थी? तो जी हाँ, उसकी संख्या थी 2967। टाइगर सेंसस जो होता 2967। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, जेपीएससी के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। 2967। और झारखंड में कितना है? 3। ठीक है, चलिए इसका स्टेट वाइज भी हम लोग देख लेंगे। टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो स्टेट वाइज देख ही लेते हैं ना, देखना क्या है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, रैंक दे देते हैं। मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक 524, और तीसरा उत्तराखंड। ठीक है, तो और उत्तराखंड में यह संख्या क्या है? यह है 442। इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया हुआ था जिसको मैंने देखा, तो उसमें यह था कि जो टाइगर रिजर्व्स के क्षेत्र में काम तो 1973 से शुरू हो चुका है और इसकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि भी हो रही है। यह खुशखबरी की बात भी है। लेकिन जो अभी भी रहस्यमयी तरीके से जो टाइगर का शिकार या फिर टाइगर की मौत हो रही है, वह सबसे ज़्यादा उसी राज्यों में देखा जा रहा है जहाँ इसकी संख्या भी ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ये दुखद घटना ज़्यादा हो रही है, जिस पर कि कई कमेटियाँ भी बनी है और इस पर गहन शोध चल रहा है कि आखिर टाइगर्स की हत्या रहस्यमय तरीके से क्यों हो रही है। अब चलिए तेज़ी से देख लेते हैं इंडिया के मैप में टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इंडिया का मैप। देखिए, यह मैप बनाने का उद्देश्य चीज़ों को समझाने का है। आप ये कोई स्केल से मैप नहीं बन रहा है। यह मैप इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको ये टाइगर रिजर्व्स एक बार देखें तो आपको समझ में आ जाए कि टाइगर रिजर्व्स कौन कहाँ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कहाँ से? तो सबसे पहले उत्तराखंड से ही देखते हैं। तो उत्तराखंड में अब जानते हैं कि उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व्स है, जान रहे हैं, जिम कॉर्बेट, ठीक है, राजा जी, ठीक है, जिम कॉर्बेट हो गया, राजा जी हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो फेमस है मैं वही बता रहा हूँ। 53 टोटल टाइगर रिजर्व्स है, तो सभी 53 को नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, उसी को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो ये भी हमने कहाँ देखा? तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए यूपी का देख लेते हैं। तो यूपी में है दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ? तो यूपी। चलिए यहीं पे बिहार में भी है, हाँ है, वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। यह विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र में अवस्थित टाइगर रिजर्व है। क्या हो गया? नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्या है कि यह विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र में अवस्थित टाइगर रिजर्व है। चलिए जब ये देख ही रहे थे तो यहाँ जिम कॉर्बेट लिख लेते हैं कि ये भारत में 1973 में जो घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व, वो यह पहला टाइगर रिजर्व था। क्या था? पहला टाइगर। कहाँ? जिम कॉर्बेट। कहाँ? तो यह उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद हमने अभी कहाँ देखा कि हमने अभी देखा अरुणाचल प्रदेश को। तो चलिए देख लेते हैं आसाम। ठीक है, तो चलिए आसाम की बात करते हैं। आसाम में तो जान ही रहे काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ है? तो आसाम में है। फिर मिजोरम में एक है दम्फा टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है? तो मिजोरम में है। मिजोरम लिख देते हैं क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, मेघालय सब एम से है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए इसको हमने देखा।
अब बात कर लेते हैं कि इसकी, तो अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल। जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल में जो टाइगर रिजर्व है, अब जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका नाम है बुक्सा। बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये हो गया वेस्ट बंगाल में। ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व में से एक है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल में एक और है ना, समझ गया ना, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। जी हाँ, सुंदरवन। वास्तविक घर तो यही है भाई, रॉयल बंगाल का सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब देख लेंगे हम लोग उड़ीसा का। तो उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। मैं बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है उसे ही शामिल अभी कर रहा हूँ, जो बार बार पूछा जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हम नहीं देखेंगे टोटल 53 को, हम देखेंगे उसी को जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अभी देखें हमने, हम लोगों ने जो देखा वह क्या था, सिमलीपाल का। तो चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का एक देख लेते हैं, और छत्तीसगढ़ का इसीलिए देख रहा हूँ कि जो 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है यह 53वां टाइगर रिजर्व, 53rd टाइगर रिजर्व जो है, उसमें 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व यही है, जो कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको तो हम लोग देखेंगे अब नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर। चलिए लिखते हैं नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए यह इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए, चलिए देख लेते हैं कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो श्रीशैलम में अवस्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। चलिए 3 इम्पोर्टेंट मिला हमको। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश, और फिर बात करेंगे नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो श्रीशैलम में है, यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व को। तो तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व को, तो तमिलनाडु के टाइगर सत्यमंगलम और तमिलनाडु में एक और मुदुमलाई। ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये दोनों है तमिलनाडु में। क्या, तो सत्यमंगलम और मुदुमलाई। इसमें कन्फ्यूजन यह होता है कि स्टेट पता नहीं चलता इसके नाम से, इसीलिए ऐसे नाम वाले टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं कि कहाँ अवस्थित है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला में जो प्रसिद्ध है वह है, चलिए पेरियार। ये तो टाइगर रिजर्व पूछा ही जाता है बार बार, टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है तो केरला में है। और एक और जो केरल पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, जी हाँ, पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको क्या बोला जाता, वह है नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, और नीलगिरी माउंटेन के अनामलाई में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह केरला में अवस्थित है। कहाँ है, केरला में अवस्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिर कर्नाटक की। तो कर्नाटक में अब जान ही रहे हैं नागरहोल, बांदीपुर, बनरघट्टा। कर्नाटक में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वही जानना है। तो नागरहोल, ठीक है, नागरहोल हो गया कर्नाटक। फिर एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर, ये दोनों टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, कर्नाटक। यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि कर्नाटक और केरल दोनों के कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए इसको हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, राजस्थान को देख लेते हैं। तो राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर फेमस, जानते ही हैं। राजस्थान में
सरिस्का टाइगर रिजर्व प्लस रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ 2 स्टेट छूट रहा है। जी हाँ, और ये जो 2 स्टेट है ना, ये दोनों स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व्स के दृष्टिकोण से। जी हाँ, ये दोनों स्टेट्स में क्या है कि 9 टाइगर रिजर्व है। ये 2 स्टेट है, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। तो चलिए मध्य प्रदेश को यहाँ लिख लेंगे और महाराष्ट्र को इधर देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के जो कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व है वह है साहिद्री, तदोबा, पेंच, नौगांव। चलिए लिख लेते हैं, साहिद्री, नौगांव, तदोबा, मेलघाट, पेंच। ये इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। तो चलिए, जब हमने महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व को देखा तो उसमें हमें एक नाम मिला पेंच। और पेंच से जुड़ी बात मैं बता दूं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एरिया वाइज छोटा टाइगर रिजर्व हो गया। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हुआ था? तो यह था नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व श्रीशैलम में। जबकि सबसे ऊंचाई पर नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में, और जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। अब चलिए मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश तो जानते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। और टाइगर मेन किसको कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, चलिए उसको देखते हैं। तो यह है पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच। कंफ्यूज नहीं होंगे, पेंच यहाँ भी है, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ठीक है। इसका कान्हा किसली, कान्हा किसली। कुछ जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के टाइगर इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को मैं बता रहा हूँ। कहाँ का था? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये पेंच का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, पेंच का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में। इसको लेकर कन्फ्यूजन, तो इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया गया क्षेत्र। इसीलिए यह पेंच का जो क्षेत्र है यह महाराष्ट्र में उसकी जो है ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और यह है महाराष्ट्र जो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है, वहाँ के टाइगर रिजर्व पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा किसली। चलिए एक टाइगर रिजर्व जो छूट रहा है, जी हाँ छूट रहा है, उसको देख लेते हैं। और वह नंदन कानन, यह उड़ीसा में है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं नंदन कानन। नंदन कानन कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये टाइगर रिजर्व हो गया उड़ीसा। ये भी तो उड़ीसा में था ना, सिमलीपाल। हाँ, ये नंदन कानन के बारे में मैं एक बात बता दूं कि नंदन कानन में दुर्लभ वाइट टाइगर पाया जाता है। अरविंद अडिगा की पुस्तक नहीं, वाइट टाइगर वास्तविक में कहाँ? नंदन कानन कहाँ? तो उड़ीसा में पाया जाता है। जब सबको देख ही लिया तो भाई एशियाटिक लायन का जो घर है भारत, उसको कैसे छोड़ दे? गिरवन है ना, गिरवन, लैंड ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक शेर का घर कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गिरवन। चलिए, तो इस तरह अभी हमने देखा टाइगर रिजर्व्स को कि भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स है। उसमें से पहला जिम कॉर्बेट था, कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टिकोण से नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, फिर सबसे छोटा पेंच महाराष्ट्र जो सबसे ऊंचाई पर, नामदफा सबसे पहला जिम कॉर्बेट। ठीक है, और फिर जो टाइगर्स जो वर्ल्ड टाइगर्स डे मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि पिछला जो सेंसस हुआ था टाइगर का, उसमें 2967 टाइगर्स पाए गए थे। और सबसे ज़्यादा टाइगर वाला स्टेट मध्य प्रदेश, फिर दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तराखंड है।